हाउ डिड इंडस्ट्री परफॉर्म ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल या एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इस बुक में मेडिसन लिखते हैं कि 1820 में ग्लोबल जीडीपी में इंडिया का शेयर था 16%, लेकिन जब हम 1870 में आते हैं तो दुनिया ने काफ़ी तरक्की की थी। जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, यूएसए वगैरह, तो उन्होंने तरक्की की थी, तो इंडिया का जो शेयर है वो कम हो चुका था, 12.1 पे आ चुका था। 1920 में इंडिया का शेयर 7.5 तक आ चुका था और 1950 में 4.2 तक आ चुका था। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इकोनॉमी की पोजीशन है वो इन कम से कम बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में, इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़, वो दिन ब दिन इसका ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा था। तो इसका मतलब तो ये हुआ सीधा सीधा कि हमारा कोई भी सेक्टर इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर सही से काम नहीं कर रहा है। तो ये कहते हैं कि 1750 में, ठीक है, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था, ठीक, एज शेयर ऑफ ग्लोबल आउटपुट वो 25% था। इमेजिन, पूरी दुनिया का 25% जो इंडस्ट्रियल आउटपुट बनता था वो इंडिया में बनता था 1750 में। अब ओब्वियसली इसके बाद जो है ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ गए, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में, फिर डायरेक्टली ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे हुकूमत करना शुरू कर दिया। तो फिर हम देखते हैं कि 1900 में ये 2% पे आ जाता है। इमेजिन 25% से हम 2% पे आ जाते हैं, तो कितना बड़ा ये डिक्रीज है इन इंडस्ट्रियल शेयर ऑफ इंडिया। तो और ये ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 150 ईयर्स में पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो ख़राब इतना हो चुका था कि इंडिया का शेयर 25 से 2% पे आ जाता है। और फिर 1913 पे अगर हम जाएंगे तो ये 1.7 पे आ जाता है। सो द पॉइंट हियर इज़ कि इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस कैसी थी, इंडस्ट्री का डिक्लाइन चल रहा था।